करने के बाद अब भाजपा मिल्कीपुर उपचुनाव में अपनी जीत पक्की कर चुकी है। मिल्कीपुर उपचुनाव की तस्वीर अब काफी हद तक साफ हो चुकी है। मिल्कीपुर उपचुनाव की मतगणना पूरी हो गई है। बीजेपी प्रत्याशी चंद्रभानु पासवान जीत गए हैं। उन्होंने सपा एवं अयोध्या सांसद अवधेश प्रसाद के बेटे अजीत को हराया है। उन्होंने बड़े अंतर से अजीत प्रसाद को हराया है। हालांकि अभी आधिकारिक घोषणा होना बाकी है। रीतियों और नीतियों से प्रभावित होकर मिल्कीपुर की जनता ने जिस तरह से अपार जन समर्थन दिया है, उसके लिए मैं मिल्कीपुर की जनता के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करता हूं, वंदन अभिनंदन करता हूं। हम लोग सरकार द्वारा जो जन कल्याणकारी योजनाएं चलाई जा रही हैं, उसको हम लोग जन जन तक पहुंचाने का काम किए और मोदी और योगी जी की रीतियों नीतियों से प्रभावित होकर मिल्कीपुर की जनता ने जिस तरह से अपार जन समर्थन किया है, उसका मैं हृदय से आभार व्यक्त करता हूं, वंदन अभिनंदन करता हूं। मिल्कीपुर सीट को लेकर निर्णायक बढ़त पर बीजेपी कार्यालय पर जश्न का माहौल है। बीजेपी प्रत्याशी चंद्रभानु पासवान के संभावित जीत पर नेताओं और कार्यकर्ताओं ने उनको बधाई दी है। बीजेपी कार्यालय पर ढोल नगाड़े के बीच रंग और गुलाल उड़ने लगे हैं। यहां आपको बता दें कि बुधवार को यहां मतदान हुआ था। समाजवादी प्रत्याशी अजीत प्रसाद और भाजपा प्रत्याशी चंद्रभानु पासवान सहित 10 उम्मीदवार चुनावी मैदान में रहे। मुख्य मुकाबला भाजपा व सपा उम्मीदवार के बीच ही देखने को मिल रहा है। समाजवादी पार्टी लगातार पिछड़ती जा रही थी। यहां आपको बता दें कि सपा नेता अवधेश प्रसाद के फैजाबाद से लोकसभा चुनाव जीतने के बाद खाली हुई इस सीट पर बीते बुधवार को उपचुनाव हुआ। ये उपचुनाव समाजवादी पार्टी और बीजेपी के बीच प्रतिष्ठा की लड़ाई बन गया था। कारण ये सीट राजनीतिक रूप से महत्वपूर्ण अयोध्या जिले का हिस्सा है। दरअसल 2024 में फैजाबाद लोकसभा सीट जीतने के बाद सपा नेता अवधेश प्रसाद के मिल्कीपुर सीट खाली करने के बाद यहां उपचुनाव की जरूरत पड़ी। अब जबकि सपा इस सीट को बरकरार रखने की कोशिश कर रही थी, वहीं बीजेपी इस चुनाव को फैजाबाद में अपनी हार का बदला लेने के अवसर के रूप में देख रही थी। कारण 2022 के यूपी विधानसभा चुनाव में मिल्कीपुर अयोध्या जिले की एकमात्र विधानसभा सीट थी जिसे बीजेपी हार गई थी। मिल्कीपुर सीट पर बुधवार को हुए उपचुनाव में कुल 3.70 लाख मतदाताओं में से 65% से अधिक ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया, जो 2022 के विधानसभा चुनावों में